चलो, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमोल पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। बजाओ बजाओ नहीं तो क्वेश्चन पूछूंगा, बजाओ नहीं तो क्वेश्चन पूछूंगा तो और जोर से मारने लगे। तो ये हो गई बात। तो आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं बड़ी तपस्या के साथ। और हम लोग आज सीखने वाले हैं एक लास्ट क्लास में किधर तक पढ़ा था, कोई बता पाएगा मुझे? ये रिजल्टेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था, पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था क्या? यूनिट वेक्टर तलक की पढ़ाया था, ले लो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर चलो यूनिट वेक्टर सीखते हैं। नहीं नहीं, इसका कॉन्सेप्ट बात यूनिट है मेजरमेंट। हमें क्या सीखना है बोलो? यूनिट्स एंड मेजर। शुरुआत करते हैं, कौन से टॉपिक से शुरुआत करेंगे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट वेक्टर। आज के क्लास में क्या सीखना है बोलो? बीज वेक्टर। अरे बोलो ना, बीज वेक्टर, यूनिट वेक्टर। चलो बेटा, यूनिट वेक्टर इसका डेफिनेशन करना पड़ेगा, बराबर है ना? डेफिनेशन नहीं किया तो नहीं काम चलने वाला है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज मीन बाय यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो, व्हाट इज मीन बाय यूनिट वेक्टर? प्लीज टेल मी व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। बोलो, वेक्टर whose मैग्नीट्यूड कितना आएगा? बोलो, हाउ मच मैग्नीट्यूड? अरे बोलो ना, मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है? 1। द वेक्टर व्हिच हैविंग 1 मैग्नीट्यूड और व्हिच मैग्नीट्यूड हियर? यूनिट मैग्नीट्यूड। व्हिच मैग्नीट्यूड? यूनिट मैग्नीट्यूड is called as a which vector here? Unit vector. What is meant by unit vector? The vector which having which magnitude? Unit magnitude is called as a which vector here? Unit vector. Clear हो गया? अरे हाँ या ना? क्या लिखा बोलो? मैग्नीट्यूड कितना होता है? is called as a which vector here? Unit vector. Yes. तेरा बज रहा है मोबाइल। यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा बोलो? 1। उसी को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया? इसका काम धंधा है कि ये क्या शो करना? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बताने का काम करता है, क्योंकि उसका वैल्यू कितना रहता है बोलो? वैल्यू कितना रहता है? तो इसका काम धंधा क्या है? क्या बताना? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। यस, कि ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा एक्सिस है? हाउ मेनी एक्सिस? कौन से बोलो? एक्स कौन से? समझा? एक्स एक्सिस। अभी देखो, ये क्लासरूम में भी कितना एक्सिस है कोने कोने में? बोलो, कितना एक्सिस है? कौन से बोलो? इधर जाने वाला कौन है? इधर जाने वाला, इधर जाने वाला। एक ही पॉइंट पे मिलते हाँ या ना? एक ही पॉइंट पे मिलते हाँ या ना? तो इधर कौन आएगा बोलो? एक जोरदार। एक्स एक्सिस में कौन आएगा बोलो बेटा? बीच वेक्टर आई। ये वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो बच्चा लोग देखो, आई जे के आर बीच वेक्टर बोलो,
यूनिट वेक्टर, which vector? Unit vector of which axis? x y z axis क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टिवली, एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? कौन कौन बोलो? r j r x y z axis respectively, x y z axis respectively। कौन कौन? r which vector? x y z axis respectively। क्लियर हो गया? समझा क्या? ये i का वैल्यू कितना रहेगा बोलो? वो कौन से डायरेक्शन है बोलो? समझा ना? डायरेक्शन बता दिया कि नहीं बता दिया? हाँ या ना? ये कौन है? वैल्यू कितना होगा? और डायरेक्शन ये वैल्यू कितना रहेगा? वैल्यू कितना रहेगा? कौन सा एक्सिस? तो एक्स वाई जेड, ये क्या है बोलो? उसका डायरेक्शन कौन बताता है? आई जे के। ये यूनिट वेक्टर से, और ये यूनिट वेक्टर क्या शो करने का काम करते हैं? आया ना? ये लिख के लिया है? शायद से लिया होगा। ओके, लिया है ना? चलो लिखो। नहीं लिखा होगा तो आजू बाजू वालों से लिखवा के ले सकते हैं, लास्ट क्लास में भी हुआ था। ओके, चलो अभी यूनिट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर क्या लिखना है? यूनिट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका क्या निकालना है आपको? बोलो क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्या आता है बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर ये 25 है, तो इधर क्या लिखेंगे? अरे क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज 25। यूनिट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर, यू फॉर अरे यू फॉर क्या लिखने का? क्या? और इधर क्या लिखा? पी वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ विच वेक्टर? पी वेक्टर। ठीक है, यस। ये यू फॉर विच, और ये क्या दिखा है? टोपा। ये कौन सा वेक्टर है? पी वेक्टर। ऊपर क्या लिखना है बोलो? पी वेक्टर। और नीचे क्या लिखना है? पी वेक्टर। क्लियर? ऊपर क्या लिखा? पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर। क्लियर हो गया? आया ना? चलो बच्चों, ऊपर क्या लिखा? नीचे क्या लिखा? तो पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर का वैल्यू कितना है बोलो? अरे कितना है? मीटर पर। इधर क्या होता है? 25 के। ये क्या आया? यूनिट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर कितना आया बोलो? मैग्नीट्यूड कितना है? अरे बोला ना, मैग्नीट्यूड कितना आता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? समझ में आया? क्लियर हो गया? 1 निकालना था ना। अभी देखो और एक यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर 5 न्यूटन। बोलो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? U फॉर विच थिंग यार? बोलो U फॉर
यूनिट। सिर के ऊपर क्या दिया? अरे सिर के ऊपर क्या दिया? अरे जोर से बोलो, क्या दिया? अरे सब लोग बोलो, क्या दिया? सिर के ऊपर। ओके, टोपा वेक्टर क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? अरे बोलो ना, कौन आएगा? तो ऊपर क्या लिखेंगे बोलो? एफ वेक्टर अपॉन। तो एफ वेक्टर क्या है? अरे बोलो ना, एफ वेक्टर क्या आएगा? अरे एफ वेक्टर क्या आएगा? 5 अपॉन 5 यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर ये। जोर से बोलो। क्लियर? यस सर। अरे तो देखते हो क्या? लिखो। समझा बेटा कैसे किया? यस सर। हो गया लिख? हो गया लिख? यस सर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैथमेटिकल मेथड है ना? सॉरी सॉरी, मेरे को लगा पहला टॉपिक में पढ़ा है। ठीक है चलेगा। ये टॉपिक का नाम लिखो, मैथमेटिकल मेथड। खुश ना? सॉरी, कभी कभी हो जाता है, होश में जोश खो बैठते हैं। ओके चलेगा ना? चलो शुरुआत करते हैं बेटा। अभी हम लोग है ना यूनिट वेक्टर को देख लिया। हाँ, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर। चलो कितना आएगा? यू फॉर सिर के ऊपर। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है बोलो? अपॉन। इधर क्या होता है बोलो? हाफ मीटर पर सेकेंड अपॉन हाफ ऑफ दैट यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वेक्टर इज 1 मीटर पर। अरे हाँ या ना?
हो गया लिख क्या? रब करो इसको। चलो आगे जाते हैं हम लोग। सब लोग को समझ में आया ये चीज क्या है? पक्का? टोपा वाला वगैरह सब समझ में आया ना? अभी यूनिट वेक्टर तो हो गया, अभी ऑपरेशन ऑफ क्या है? रेडी वेक्टर ऑपरेशन ना। चलो वेक्टर ऑपरेशन। ओके, कौन सा ऑपरेशन बोलो? वेक्टर ऑपरेशन। चलो वेक्टर ऑपरेशन में कुछ ऑपरेशन है, जैसे कि देखो हम लोग को पता है कि ऑपरेशन करना यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना, सब्ट्रैक्शन करना या डिवीजन करना, ये सब क्या होता है? ऑपरेशन। अभी देखो ये क्या है बोलो? 25 into 5 कितना हो गया बोलो? बराबर 25 plus 5 कितना आया? 25 by 5 कितना आया? ये कौन सा ऑपरेशन किया बोलो? अरे ये कौन सा ऑपरेशन किया? ये कौन सा ऑपरेशन किया? ये कौन सा ऑपरेशन किया? नहीं समझा? ओके, इधर क्या हो जाएगा? 25 minus 5 कितना होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? अरे हाँ या ना? इन दोनों का क्या किया? क्या किया? ये क्या किया? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये कौन है? अरे हाँ या ना? क्लियर है ना? सेम चीज ये नंबर के ऊपर ऑपरेशन किया मैडम जी। ये किसके ऊपर ऑपरेशन किया है? नंबर के ऊपर। अभी हमें किसके ऊपर ऑपरेशन करना है? जोर से बोलो। किसके ऊपर ऑपरेशन करना है? ओके, तो नंबर 1 ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय बोल स्केलर, जोर से बोल, स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन बाय द बीच क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? यस। तो बच्चा लोग देखो, ये क्या है? देखो क्यू वेक्टर, इधर क्या आएगा? एस, इधर क्या आएगा? टी। ये कौन है बोलो बेटा? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? ये कौन है? तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा? क्यू आएगा वेक्टर। समझ में आया? चलो अभी मैं क्या बताता हूँ। 5 क्या हो गया बोलो? 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? समझा कि नहीं? ये कौन है? ये कौन है? तो दोनों का एडिशन करके क्या आने वाला है बोलो? मल्टीप्लिकेशन करके कितना? 120। ये कौन आया बोलो? क्लियर हो गया? हम लोग ने क्या किया इधर? मल्टीप्लिकेशन। किसको किया? वेक्टर को। किसने किया? मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ने किया, स्केलर। समझ में आया ना? 5 into 25 मीटर पर सेकेंड, 125 मीटर पर सेकेंड। आया ना? जोर से बोलो, सब लोग बोलो, प्यार से बोलो, जय माता की। नहीं, यस सर। क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? सबको समझ में आया? चलो और एक, सर एफ वेक्टर गिवन टू यू कितना दिया? देखो 5 न्यूटन एंड स्केलर क्वांटिटी जो आता है एस इज इक्वल टू क्या आया? 1/5। टू फाइंड विच वेक्टर? क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे बोलो? एस इंटू विच वेक्टर? एस का वैल्यू क्या है?
और ये क्या है बोलो? तो बच्चा लोग इधर आंसर कितना आया? ये कौन सा वेक्टर है? 1 मैग्नीट्यूड है, तो कौन सा वेक्टर आया? 1 मैग्नीट्यूड है, कौन सा वेक्टर आया? जिसका वैल्यू 1 होता है वो कौन सा वेक्टर होता है? समझा? स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्या है? दोनों का क्या किया? एक बार बता दे। हो गया लिख के? और लोगों का, सब लोगों का addition and subtraction of vectors, addition and subtraction of, बोलो बोलो क्या लिखना है? and subtraction of, जोर से बोलो। बच्चा लोग ये एकदम सिंपल काम है, क्या है बोलो? सिंपल, जिसमें आपको जरूरत नहीं है किसकी? जो आपके पास नहीं है बोलते। ओके, आप लोग ने कबूल कर दिया कि हमारे पास दिमाग नहीं है। वेरी गुड, ऐसे समझदार बच्चे चाहिए। चलो ये क्या आया बोलो? F1 is equal to how much Newton? 5 Newton. F2 is equal to how much Newton? 7 Newton. दोनों को क्या करो बोलो? ऐड करो। तो कौन सा वेक्टर आएगा? अरे बोलो ना, कौन सा वेक्टर आएगा? अरे बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर। व्हिच वेक्टर? इधर क्या आएगा बोलो? F1 वेक्टर। इधर क्या आएगा? F2 वेक्टर। F1 वेक्टर का वैल्यू 5, F2 का 7, तो F इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 न्यूटन। आया ना? F इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन? चलो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो डायरेक्टली क्या करना है? डायरेक्टली क्या करना है? क्लियर हो गया? चलो बेटा, जब टू वेक्टर बोथ वेक्टर आर इन
सेम डायरेक्शन, देन डायरेक्टली ऐड टू वेक्टर। दोनों भी क्या करना है, ऐड करना है। कब ऐड करना है, बोथ आर इन विच डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। चलो, एक वेक्टर जा रहा है इधर, कितना 12 न्यूटन। दूसरा जा रहा है इधर, -7 न्यूटन। माइनस क्यों रे, अरे माइनस क्यों, इधर जा रहा है इसके लिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा बोलो, अरे बोलो ना रिजल्टेंट वेक्टर, अरे बोलो रिजल्टेंट वेक्टर F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्या आएगा, 12 प्लस -7, 12 -7। F वेक्टर इज इक्वल टू कितना होने वाला है देखो, अरे बोलो ना कितना न्यूटन हो गया, अरे बोलो हाउ मच न्यूटन। अभी सिर किधर रहेगा एरो का, इधर या इधर, हाँ क्यों इधर रहेगा, बड़ा वाला कौन है, नहीं समझा, माइनस होता तो प्लस है इसके लिए। ओके, ये लिखो इधर, टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, directly add together, two vector are in a opposite direction, directly क्या करना है बोलो, subtract with each other।
F2 का ये इधर ऐसा ही दिया है गिवन अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। उधर मुझे सब्ट्रैक्शन बताना है ना, इसके लिए ऐसा दिया है, चलेगा ना। ये गिवन है, दो पहले वेक्टर गिवन है, पहले को दोनों को क्या करना है ऐड, दूसरे दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? बिकॉज़ बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? चलेगा, हाँ एरो ऊपर का वैसे दिखता है। ये जो एरो है ना, भले डायरेक्शन इधर जाएगा, एरो तो वो बाय डिफॉल्ट है। एफ का एरो आएगा ना, ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही आएगा, चाहे वो कौन से भी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? रब करो इसको। आगे जाते हैं बेटा, सब लोग तैयार है? चालू करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो वेक्टर बोलो कौन सा ऑपरेशन, जोर से बोलो कौन सा ऑपरेशन, सब लोग बोलो वेक्टर ऑपरेशन। चलो अभी वेक्टर ऑपरेशन के केस में हम लोग थोड़ा सा सीख के लेते हैं, एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके लिए समझ के भी लेते हैं। कौन सा ऑपरेशन? वेक्टर ऑपरेशन। आया ना? चलो इन अ केस ऑफ वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन के केस में अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, देखो इधर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बीच लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ बीच एडिशन, जोर से बोलो कौन सा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप बोलेंगे सर ये क्या लफड़ा है, ठीक है, ये कब यूज करना है? मेरे पास जब दो वेक्टर रहेंगे, एक वेक्टर ऐसा दिया जाएगा, एक वेक्टर ऐसा दिया जाएगा। हाउ मेनी वेक्टर्स? कितने वेक्टर्स है? इधर बेटा सुनो, इधर आएगा P और इधर कौन आएगा? Q। इधर अभी देखो, इधर P Q, इधर क्या होता है बोलो S, और इधर क्या आएगा T। ओके, P Q और S लिखते हैं, ठीक है, S, चलो S T लिखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास के कितना वेक्टर है? दो वेक्टर। चलो ऐड करो दोनों को भी। कैसे ऐड करेंगे? इधर A वेक्टर लिखा और इधर B वेक्टर लिखा, ऐड करो। हाँ, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। सर एकदम इजी था ना, जब सेम डायरेक्शन में था हम लोग क्या करते थे, अपोजिट में थे तब क्या करते थे, ना ये सेम में है ना अपोजिट में आ जाता, ठीक है, सेम में तो डायरेक्ट कैसे एडिशन करेंगे P प्लस Q, पता है क्या आपको? नहीं बच्चा लोग, तो उसके लिए हम लोग को यूज करना है वेक्टर कितना है, तो इसके लिए तीन साइड वाला क्या यूज करेंगे, वेक्टर कितना है, तीन साइड वाला क्या यूज करेंगे, एकदम जोर से, वेक्टर कितना है, वेक्टर कितने हैं, तीन साइड वाला, वेक्टर कितने हैं, तीन साइड वाला, वेक्टर जब तीन रहेंगे तो साइड वाला, वेक्टर जब तीन रहेंगे तब
मतलब 4 साइड वाला क्या यूज करेंगे एडिशन के लिए, समझा। वेक्टर जब 4 रहेंगे तो 5 साइड वाला पॉलीगॉन, पेंटागन या पॉलीगॉन यूज करेंगे। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, जिसका नंबर ऑफ साइड रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। क्लियर हो गया, हाँ या ना? जल्दी बोलो। चलो तो बच्चा लोग, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ क्रिकेट के ग्राउंड में, क्रिकेट के ठीक है। तो बेटा आपका नाम क्या है? सौरभ भाई साहब ने बॉल फेंका, बॉल कौन फेंक रहा है? अरे बोलो, बॉल कौन फेंक रहा है? बॉल कौन फेंक रहा है? जोर से बोलो। ओके, और अमोल सर क्या कर रहे हैं? सिर्फ बैट ही है, नहीं तो ऐसा पूछता निकाला कपड़े किधर है आपका सब कुछ चालू हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी, इधर से क्या फेंका? समझा ना? तो अमोल सर ने क्या मारा? गया। अमोल सर ने क्या मारा? इधर से क्या फेंका? अमोल सर ने क्या मारा? इधर कौन सा वेक्टर? इधर कौन सा वेक्टर? तो ये क्या हो गया बोलो? ये क्या हो गया बोलो? वेक्टर। अरे बोलो ना, कौन सा वेक्टर आया ना? नहीं समझा? क्या आया था? इधर से बैट ने, इधर क्या गया? छक्का गया, छक्का। ये सिग्नल पे ज्यादातर दिखाई देता है ना। ये क्या है बोलो, समझ में आया? बॉल आया, जब बैट्स को लगा क्या गया? सिक्स गया। तो ये कौन सा वेक्टर आया? कौन सा वेक्टर आया है? तो दिमाग में घुस गया। तो ये पहला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर? ये पहले वेक्टर का एंड हो गया। पहले वेक्टर के एंड से कौन चालू हो गया? दूसरा वेक्टर ऑलवेज किधर से चालू होता है बोलो? समझा ना? जिधर बैट को लगता है उधर से कौन सा वेक्टर चालू होता है? पहला वेक्टर का पहले वेक्टर का एंड दूसरे वेक्टर का, समझा कि नहीं? रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से हुआ है? फर्स्ट वेक्टर के कौन से पॉइंट से? और सेकंड वेक्टर के, पहले वेक्टर के और दूसरे वेक्टर के, पहले वेक्टर के दूसरे वेक्टर के। नहीं समझे? क्लियर हो गया बेटा, आया ना? ओके, समझा ना? ये स्टार्ट किधर होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो समझ में आया? क्लियर हो गया, आया ना? ओके, क्रिकेट का समझ में आया? पहला वेक्टर स्टार्ट हो गया, बैट को टपका, उधर पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर का, और ये कौन आया? रिजल्टेंट वेक्टर किधर से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। जोर से बोल लो। ठीक है, जेईई मेंस और एंट्रेंस के लिए अभी मीन समझा, जिधर जेईई मेंस और एंट्रेंस नीट के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के, तो 15-15 20-20 मिनट के वीडियो यूट्यूब के ऊपर मेरे आएंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, एकदम दाढ़ी बड़ी करके आने वाले, तो मैं बता देता हूँ, समझा ना? उससे आपको क्या हो जाएगा, किसके लिए फायदा होगा? एंट्रेंस के लिए। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपके पास बुक्स लेना है आपको, कोई भी बुक्स ले लो एंट्रेंस का। जैसे कि आपको फिजिक्स के लिए लेना है तो आप एमटीजी गाइड का बुक जो आता है, एमटीजी गाइड, वो भी ले सकते हैं। मैं आपको 2-3 बुक का नाम लिख के देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, वो बुक लेना है, याद करना बेटा, तो फिर पढ़ने को चालू करने का कि अपन को झंडा लहराना है अपना, लेकिन एकदम जोर शोर से जोर लगा के पढ़ना है। और बच्चा लोग अपना हिस्ट्री है, जैसे अकॉर्डिंग टू दैट हिस्ट्री ऑल पीपल्स आर टॉपर, और वो हमारे से ही तैयार हुए हैं सब फैकल्टी से। पिछले 2012 से या 13 से मैं इधर पढ़ा रहा हूँ,
जो स्टार्टिंग से तब से लेके आज तक जो स्टूडेंट मिले और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने देखे हैं। कुछ को स्टूडेंट रोज का पढ़ाई रोज करने वाले, यानी कि बच्चा लोग आपको प्रॉपर होने का रहस्य भी बताता है। ये रहस्य बहुत कम लोग बताते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जितना देखा स्टूडेंट को, उस हिसाब से जो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया, तो रहस्य है, सीक्रेट इज दिस, सीक्रेट वो है कि आप लोग बेटा रोज का पढ़ाई रोज करना। मैंने क्या बोला समझ में? क्या बोला? आज मैंने सीखा है, मैंने किधर गापची मारा क्या? नहीं ना। मैं सिखाते वक्त पूरे सिलेबस में एक भी गापची नहीं मारता हूँ। क्या नहीं मारता हूँ? इसका मतलब मैं आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो आप घर पे जाके आज पढ़ेंगे। उसके लिए तकरीबन आधा घंटा लगेगा। कितना घंटा? कितना घंटा लगेगा? वो आधे घंटे का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो? देखो बेटा, मीन्स उसको रिवीजन कर सकते हैं। क्लास में आपको 80% समझेगा। कितना परसेंट? 80%। घर पे जाके वो पढ़ेंगे, उसका बुक के अंदर का रीड करेंगे तो और 20%, 10% समझ में आता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर के पहले जब आप आते हो तो पढ़ के आएंगे तो और 10% समझता है। ऐसा टोटल 100% समझने का प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो उसको आप फॉलो करना है। समझ में आया? बच्चा लोग देखो, मैं अभी लिख के ले सकता हूँ, रोज का पढ़ाई रोज करो, रोज का पढ़ाई रोज करो। 10वीं में जितने परसेंट थे उससे आपको 20% ज्यादा मिलेंगे। मैंने क्या बोला समझा? यानी कि 90 तो 110 नहीं मिलने वाला। समझा? सपोज आपको 80 रहेगा, आपको 80 रहेगा तो आपको कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। 80 रहेगा तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। समझा ना? 100 यानी कि 95। रोज का पढ़ाई रोज करो, उसके ऊपर के सम रोज सॉल्व करो। आपका ना सच्चे में मैं बताता हूँ, अंदर से बताता हूँ बेटा, आपको डेफिनेटली इस चीज का क्या हो जाएगा बोलो? फायदा हो जाएगा। आया ना? क्लियर हो गया? सब लोग पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, दिमाग से पढ़ेंगे, दोनों का यूज करके पढ़ेंगे। अरे हाँ या ना? तो इसके लिए देखो बेटा, रोज का पढ़ाई क्या करना है? रोज करना। मैं खुद भी रोज का पढ़ाई क्या करता था? रोज करता था। आई एम टॉपर इन मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, सेकंड आया था एमटेक के एग्जाम में, एमटेक मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, जो बीटेक के बाद, इंजीनियरिंग के बाद होता है। ओके, मैं ना उस टाइम में ना क्लासेस भी लेता था। ओके, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे थे जिन्होंने जॉब भी छोड़ा था और बीजेटीआई में एमटेक कर रहे थे। बोल रहे थे कि हम लोग दूसरे चीज को टाइम दे नहीं सकते, मगर वो है ना कट टू कट पास हो गए। जिन्होंने जॉब छोड़ा था, सब कुछ छोड़ा था और उसके पीछे लगे थे, वो क्या हो गए? कट टू कट। क्योंकि उन लोगों के पास मेंटेलिटी ये थी, वो आराम करते थे। क्या करते थे? आराम, सोते थे। समझा ना? और पढ़ाई ठीक है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। उसके कारण एग्जाम के पहले वो पढ़ते थे। क्या करते थे? एग्जाम। अभी एग्जाम 1 महीने पे आता था, वो बच्चे लोग नोट ढूंढते थे, तो अमोल पाटिल के नोट्स लेने के लिए आते थे। उस टाइम में क्लासेस में पढ़ाता था। और कॉलेज में भी, जिस कॉलेज में मैं एमटेक करता था ना, उस कॉलेज में भी मैं क्या करता था? पढ़ाता था। ओके, तो मेरा तो शेड्यूल एकदम पैक रहता था। उसमें उस शेड्यूल में से ना रोज मैं 1.5 घंटा निकालता था। ओके, क्या निकालता था? 1.5 घंटा। और उस 1.5 घंटे में आज जो भी फैकल्टी ने पढ़ाया वो सब क्या करता था? देखो, उसका नोट्स बनाता था। क्या बनाता था? नोट्स। क्योंकि वो लोग नोट्स नहीं आते थे, बकते थे, निकल जाते थे, तो मैं नोट्स बनाता था। तो उसके कारण क्या होता था? देखो, उस दिन का पढ़ाई मेरा उसी दिन कंप्लीट होता था। ओके, समझा ना? तो उसके कारण एक चीज हो गया कि मेरे को है ना कॉन्फिडेंस आ गया। समझा क्या? और उसके कारण मैं एग्जाम में टॉप किया। मेरे कहने का सेकंड इन मुंबई यूनिवर्सिटी, पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में सेकंड था। ओके, रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और उसके कारण है ना, और मुंबई में पहले यूनिवर्सिटी में, कोई भी यूनिवर्सिटी में पहले 3 आते ना, उसको डायरेक्टली पीएचडी को एडमिशन मिलता है। और मेरे को किधर मिला था? एनआईटी नागपुर, विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कहने का मतलब इज दिस कि आप लोग क्या करो? रोज का पढ़ाई रोज करो। आज भी हम लोग है ना, रोज आपको पढ़ाने के आते हैं ना, उससे पहले ना रोज पढ़ के आते हैं। समझा ना? रात को हमें पढ़ना पड़ता है।
तो ये दूसरे दिन बिना बुक लिए हम लोग पढ़ा सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तो एकदम खतरनाक होता है। हम लोग को मजबूत पढ़ के आना पड़ता है, क्योंकि एंट्रेंस के सम, ये सम, वो सम आपको रिलेट करके देना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब एकदम साफ साफ है, यदि आप अच्छे से करेंगे तो ही अच्छे से होने वाला है। आप अच्छे से नहीं करेंगे तो कुछ अच्छे से नहीं होने वाला है। इसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी को, आज इस लेक्चर के स्टार्ट में ही मैं बता रहा हूँ, यानी कि आपके सिलेबस के स्टार्टिंग में से बता रहा हूँ। तो रोज का पढ़ाई, रोज पढ़ाई के लिए 2 घंटे दे दो। यदि किसी का शादी रहेगा, कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप 2 घंटा पढ़ाई के लिए निकालो। 24 आवर्स, 2 सोने के लिए 6 घंटे मिल सकते हैं, तो पढ़ने के लिए 2 घंटे मिलना ही चाहिए। तो ये आपका करियर क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा। समझा ना? यू नो दैट बेटा, इन 8 ईयर क्या होता है वो मैं बताता हूँ बेटा। इन 8 ईयर ओके, क्या होता है बच्चों के साथ। एक स्टूडेंट जिसका नाम अतुल मालानी, ओके, कांदिवली के एक क्लास में वो मेरे पास पढ़ता था। 2012 में उसका रिजल्ट लगा, जिसको एसएससी एग्जाम में कितना मिला था बोलो? एसएससी के एग्जाम में भाई साहब को मिला ओके ओनली 68%। आप जैसे इधर बैठे हो, मैं स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बच्चों को बताता, रोज का पढ़ाई क्या करो, रोज का पढ़ाई क्या करो, रोज। किसी ने सुना नहीं, मगर इसने सुना। नाम था अतुल मालानी। नाम क्या था? अतुल मालानी। 2014 में एसएससी का रिजल्ट लगा, भाई साहब को मिला था 88.76%। कितना मिला था? 88.76। मैंने क्या बोला था? जो आपको 10वीं में मिलेगा उससे कितना परसेंट ज्यादा पाएंगे? 20%, एग्जैक्टली 20% ज्यादा। भाई साहब रोज का पढ़ाई कितना घंटा करता था? सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा। आज जो पढ़ाया था आज ही पढ़ते थे। हाँ, चलो हो गया। हाँ, ये बात है अतुल मालानी स्टूडेंट, ये सत्य घटना के ऊपर आधारित है। ओके, पहले ही बता दो, नहीं तो सर कुछ भी चिंता। 2015 के ईयर में इस भाई साहब को एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, नाम था BJTR। जो कॉलेज 200 में से 180 के ऊपर मिलता है, इस भाई साहब को 180 के अभाव मिला था। नाम है अतुल मालानी। ओके, इसको बीजेटीआई पता है? बीजेटीआई कॉलेज मुंबई का टॉप मोस्ट का नंबर 1 का कॉलेज, महाराष्ट्र का नंबर 1 का, जिसमें से 200 में से भाई साहब को कितना मिला? 180 के ऊपर। डायरेक्ट किसमें मिला? बीजेटीआई में। औकात भी नहीं थी जिसको 68% मिलेगा। जब इसको 68% का रिजल्ट लेके अमोल पाटिल सर के पास आता और बोलता मेरे को बीजेटीआई में जाना है, तो मैं बोलता पागल है क्या? मगर ये क्यों जा पाया? जो 11-12 का स्टडी, रोज का पढ़ाई, रोज एमसीक्यू सॉल्व करना, रोज का स्टडी रोज करना, बीजेटीआई में गया। 2015 में पहला साल, 16 में दूसरा साल, 17 में तीसरा साल, 18 में चौथा साल बीजेटीआई में भाई साहब का कंप्लीट हो गया। ओके, ये बीजेटीआई में अभी सर इतना इस स्टूडेंट के बारे में आपको कैसे पता? क्योंकि बीजेटीआई कॉलेज में 2016 से लेके 2018 तक मैंने खुद ने पढ़ाया है। समझा ना? एमटेक भी उधर से किया, पढ़ाया भी उधर से। बीजेटीआई
मुंबई का नंबर 1 टॉप मोस्ट कॉलेज। जब ये VJTI से बाहर आया तो भाई साहब को L&T कंपनी ने प्लेस किया। कौन से कंपनी ने? L&T, लार्सन एंड टब्रो। चौथे साल में ही, खत्म भी नहीं हुआ था, चौथे साल का एग्जाम बाकी था, तब L&T कंपनी ने VJTI कॉलेज में आके इस भाई साहब को क्या किया, देखो जॉब दिलाया। भाई साहब का मंथली सैलरी, ओके, टोटल पैकेज था 24 लाख। कितना था? 24 लाख। ईयर का कितना था? 24 लाख। VJTI में ना 20 लाख के नीचे किसी को पैकेज नहीं मिलता है। ऑल स्टूडेंट अबव 20 के अबव ही रहता है। कम से कम 18 आता है, ओके, कम से कम 18 आता है। ये हो गया 24। मैंने खुद ने एमटेक को इससे ज्यादा मिलता है, ओके, तकरीबन 38 वगैरह। एक्चुअली मेरा उस टाइम प्लेसमेंट हुआ था सेम L&T में, एमटेक के बाद, क्योंकि एमटेक के बाद वैल्यू ज्यादा रहती है। तो आ गया। तो भाई साहब 2021 में है, 21 में L&T छोड़ के भाई साहब ने इन्फो ज्वाइन किया, इंफोसिस। कौन सा ज्वाइन किया? इंफोसिस। जो इंफोसिस उसको कितना लाख का पैकेज देने लगा? कितना? ये 2021 में। अभी ये भाई साहब 38 लाख के पैकेज में, एक साल में कितने कंपनियां चेंज? 2 साल में, 3 साल में 3। ज्वाइन किसमें हुआ था? कितना था? इंफो में कितना गया? और अभी भाई साहब है अमेजॉन। यू नो दैट अमेजॉन? अमेजॉन कंपनी है, और ये अमेजॉन कंपनी ने उसको कितना दिया? 38। समझा? साल हो गया देखो इस चीज को। अभी आप किधर हो? एग्जैक्टली 8 साल के बाद ये भाई साहब किधर पहुंचा है, समझा? अभी वो इंडिया में नहीं है, ये USA में काम करता है, समझा ना? तो बच्चा लोग देखो, जो मालवनी के एक छोटे से झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा आज USA में जाके 38 लाख का पैकेज देता है। ये ओनली किसके कारण पॉसिबल हो गया? ओनली ये 2 साल के कारण, 11 एंड 12। नो मैटर आपको कितना 10वीं में मिला है, मैटर इज ओनली दिस कि आप 11 12 में कितना घिसते हो। समझा? हम लोग ने बच्चा लोग, मेरा 10वीं में, मैं खुद 10वीं में 8 नंबर आया था मेरा क्लास में। कितना नंबर? 8 नंबर। मेरे पापा को लगा फेल होगा कि पास होगा, ये डाउट में थे। ओके, टुडे मेरे पास BE है, एमटेक है, PhD है, उसके बाद MBA इन होटल, सॉरी होटल नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ओके, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को अभी एडमिशन लिया है, क्योंकि बीबी डॉक्टर खोल देंगे हॉस्पिटल। समझा कि नहीं? तो दिस इज अ थिंग, ये सब बदलाव होता है ओनली बिकॉज ऑफ 11 12 का एजुकेशन। तो 11 12 में आपको क्या करना है? रोज का पढ़ाई करना। कोई भी आके इधर पढ़ा है, ये मंत्र 2 साल याद रखना। अमोल पाटिल को थैंक यू बोलने के लिए क्लास में फिर से वापस आएंगे, लिख के देता हूँ, चेंज कर देगा आपका जिंदगी। शादी में जाएंगे, कोई पूछता भी नहीं ये कौन है, ओके, मगर अभी हम हमारे जैसा शादी में जाता है तो क्या बोलता है? एमटेक फ्रॉम NIT नागपुर, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट के पूरे देश में कितने कॉलेजेस है? 6 कॉलेजेस। समझा कि नहीं समझा? शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे तो पूछेंगे आपका, हम लोग का कपड़ा देख के कोई पहचानता नहीं है कि बड़ा है करके। क्या देख के पहचानता है? एजुकेशन कितना है। तो ये आके मेरे को ये नहीं पूछता आपके पास कौन सी कार है, तो ये आप मेरे को आके नहीं पूछता है आप किधर रहते हो, आप कौन कितने फ्लोर के बिल्डिंग में रहते हो, कोई नहीं पूछता है। मगर डॉक्टर अमोल पाटिल बोल के हमारे PhD का सम्मान करते हैं। समझा ना? आज हम लोग कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं
और हमारे जैसे मेरे पापा के एज के भी लोग चेयर पे बैठे होते हैं, तो हम लोग जाते हैं तो चेयर देते हैं बैठने के लिए। दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। क्लियर हो गया? तो इसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, मैंने एक ही दो चीज बता दिया। रोज का पढ़ाई रोज करो, 8 साल के बाद आप दहिसर में दिखेंगे नहीं। और रोज का पढ़ाई रोज नहीं किया तो 10 साल के बाद इसी रास्ते से फ्यूचर खूब मोटा झाला। कहने का मतलब समझा ना? दिस इज द थिंग। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, समझा? ये मैंने प्रवचन दे दिया आपको, मगर ये 1 साल में होता है ये सब कुछ। आज से लेके 8 साल लिख के लेना ये डेट भी, और वही बुक 8 साल के बाद ओपन करना, आप किधर पूछे रहे। ओके, ये भी हो सकता है रोज का पढ़ाई रोज नहीं किया, यही डेट लिख के रखा, तो अब है उससे भी नीचे जाएंगे। समझा ना? तो ऐसा मत करो, रोज का पढ़ाई रोज करो। सीखते टाइम 80% समझेगा। क्या बोला मैंने? सीखते टाइम 80% समझेगा। घर पे जाके रिवाइज करेंगे 90% समझेगा, और फिर से रिवीजन करके क्लास में आएंगे तो 100% समझेगा। तो आगे का पढ़ने में भी मजा आएगा। ओके, ऐसा मजा जनरेट होता है। चलो बढ़ो आगे, सब लोग तैयार? आया ना? बढ़ते हैं आगे। ये कौन सा है बोलो? ट्रायंगल ऑफ आया ना? ट्रायंगल ऑफ। तो पहला वेक्टर ये आएगा, ये कौन सा वेक्टर आएगा बोलो? समझा? ये कौन सा वेक्टर आया? पहला वेक्टर आया। ये कौन सा है? ये कौन सा है? तो बच्चा लोग ट्रायंगल ऑफ ब्रिज एडिशन, triangle of Greek addition, पहला वेक्टर इज द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। आया ना? पहला वेक्टर इज द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, दूसरा वेक्टर इज द सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल। आया ना? पहला वेक्टर क्या दिया देखो, पहला साइड ऑफ ट्रायंगल, दूसरा वेक्टर। सर लॉजिक बताओ, बॉल डाल रहा था, कौन सा वेक्टर? पहला वेक्टर। जिधर पहले वेक्टर का एंड हो गया बैट से मैंने मार दिया, तो कौन सा वेक्टर आया? अरे हाँ आया ना? के एंड पॉइंट पे कौन चालू होता है? पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से कौन चालू होता है? अरे हाँ आया ना? चलो सेकंड, पहले वेक्टर के एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर चालू होता है। इसको नाम क्या दिया? इसको नाम क्या दिया? पहला वेक्टर क्या है? पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। आया ना? रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट किधर से होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर तो द एंड पॉइंट ऑफ कौन सा वेक्टर आएगा? अरे जोर से बोलो, अरे सब लोग बोलो। ये कौन सा वेक्टर है? पहला वेक्टर। ये कौन सा है? ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे डिनोट किया जाता है बोलो? आर। लिखते वक्त ट्रायंगल लॉ ऑफ बीच एडिशन वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ बीच एडिशन वेक्टर एडिशन। जोर से बोलो, ट्रायंगल लॉ ऑफ। चलो पहला क्या लिखेंगे? कौन सा वेक्टर लिखेंगे बोलो? अरे पहला कौन सा लिखेंगे? PQ वेक्टर। हाँ या ना? दूसरा क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी वेक्टर। इधर P के जगह PQ के जगह पे Q वेक्टर इज इक्वल टू ओके ट्रायंगल ऑफ बीच एडिशन, ट्रायंगल ऑफ बीच एडिशन। अरे आया ना? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या सीखना है देखो, इफ टू वेक्टर, हाँ पहला वेक्टर स्टार्ट होता है उधर से स्टार्ट होता है और एंड होता है उधर से, दूसरा वेक्टर क्या होता है? स्टार्ट होता है।
रिजल्टेंट वेक्टर किधर से चालू होता है? रिजल्टेंट वेक्टर किधर से चालू होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, एंड पॉइंट ऑफ। ये कौन सा है? जो पहला वेक्टर है। ये कौन सा है? ये किधर है? दूसरा वेक्टर। हाँ या ना? पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया ना? यस। पी और क्यू को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे? पी और क्यू वेक्टर को हम लोग एडजेसेंट वेक्टर बोलेंगे। कौन सा वेक्टर? नाम क्या है? पी एंड क्यू को कौन सा वेक्टर बोला? अरे पी एंड क्यू को कौन सा वेक्टर बोला? अरे जोर से बोल लो, सब लोग बोलो। समझा ना? और बच्चा लोग, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर। समझा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? आर। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट, क्या लिखेंगे? इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, क्या होता है बोलो? टू वेक्टर रिप्रेजेंट, क्या बोला बोलो? रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ टू वेक्टर। ओके, टू वेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है बोलो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। टू वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? टू वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल। एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल। एक बार फिर से, टू वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ, एडजेसेंट साइड ऑफ। ओके, ये कौन है? रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक बार फिर से, रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ विच साइड ऑफ ट्रायंगल? रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। ये जो एडजेसेंट है, तो ये क्या है? चलो, हो गया? हाँ, ये क्या होता है बोलो? रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट विच साइड ऑफ ट्रायंगल? रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट विच साइड ऑफ ट्रायंगल? स्टार्ट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू द एंड पॉइंट ऑफ आया ना? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू द एंड पॉइंट ऑफ। नहीं समझा? एक बार सब लोग स्टॉप करो, ये इधर ही करना है। अब से क्लियर? टू वेक्टर represent magnitude and direction of adjacent side of resultant vector represent, बोलो resultant vector represent, क्या represent करता है? magnitude and direction of remaining side of, we start from starting point of first vector to the end point of second vector. Start from starting point of first vector, end point of second vector. अरे हाँ या ना?
starting point of first vector to the end point of second vector. अरे हाँ या ना? Yes sir. जोर से बोलो. Yes sir. सब लोग बोलो. Yes sir. एक बार फिर से करते हैं. Yes sir. If two vector represent magnitude adjacent side of triangle, remaining vector represent magnitude remaining side of triangle. We start from starting point. बेटा ट्राई करेंगे आप? आएगा आपको स्टैंड अप. 10वीं में कितना परसेंटेज है? हाँ? अच्छा, तुम्हारा स्कूल कंफ्यूज किसका है? दिया ही नहीं ना मार. पत्थर लेके जाने का. हाँ बोल बोलो. If represent उसको two vector represent magnitude and direction of adjacent side of a triangle. then Then resultant vector represent represent the magnitude and direction of remaining side of the triangle. It starts from starting point of first vector till the end point of second vector. आप बोल सकते हो? तू क्यों हंसा रही है? वेक्टर represent of these sides adjacent side start from starting. ठीक है, वेरी गुड. ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा क्वेश्चन. चलो. ओ भाई साहब, बोलो ना. डेफिनेशन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का बोलना है यार. सब भी जाएगा. तो जो होगा वो टू वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? adjacent side of और resultant vector in magnitude and direction. ठीक है, sit down. चलो राइट डाउन. डेफिनेट स्टेटमेंट लिखो बेटा. If two vector represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, if two vector represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, represent magnitude and direction of adjacent side of triangle, then the resultant vector represent adjacent side of triangle, magnitude and direction of remaining side of triangle, magnitude and direction of remaining side of triangle. We start from starting point of
first vector to the end point of last vector. Second vector Okay. to the end point of Last vector is second vector. Second vector ऐसा लिख सकते हैं। हो गया? लिखिए, डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट। क्लियर हो गया बेटा? स्टैंड अप। बोल, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ हाँ, two vector represent magnitude and direction of the adjacent side of triangle. Then resultant vector represent magnitude and direction of triangle and direction of remaining side of triangle. we start from First side, first starting point of first vector। first vector to the end point of second vector. कौन से स्कूल से? Then there are जेरम। सब सेंट से ही चालू होते क्या स्कूल? तुम्हारा स्कूल सेंट जेवियर। ओके, तो सेंट तांबे कर दिया। तांबे स्कूल को भी मैंने क्या कर दिया? सेंट तांबे इंटरनेशनल। ओके, ठीक है। कोई है क्या सेंट तांबे का? सेंट तांबे। चलो, अभी हम लोग को क्या करना है देखो। हाँ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन शोज कम्यूटेटिव लॉ। नोट, पहले क्या लिखना है बोलो? नोट। कम्यूटेटिव बेटा, अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है देखो? कम्यूटेटिव लॉ। चलो, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है वो सबसे पहले देखते हैं। कभी आप लोग ने जिंदगी में देखा है ये 2 + 3 कितना आता है? कितने होशियार है, देखो कितने होशियार है। क्या 2 + 3 कितना आता है? चलो, कोई बताएगा? अभी ये जरा टफ है, देखते हैं। 3 + 2 कितना आता है? कितना टफ है देखो, दोनों को ऐड किया 10 बता रहे हैं अपनी चीज। ऐसा इजी क्वांटिटी है ना बीच में। तो इधर p वेक्टर है, प्लस क्या हो गया बोलो? q वेक्टर। इसको कैसे लिखेंगे? q वेक्टर प्लस p वेक्टर। कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है बोलो? पहले क्या लिखा? p प्लस, पहले क्या लिखा बोलो? दूसरा क्या लिखा? ओके, पहले क्या लिखा? 2 + 3 + अरे हाँ या ना? अभी दूसरा एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ सीखना है बोलो? कौन सा लॉ सीखना है? अरे हाँ या ना? कौन सा लॉ सीखना है? चलो, इधर 2 + 3, 2 + ब्रैकेट डालेंगे +5, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? बराबर है ना? तो 2 ब्रैकेट के अंदर 3 + 5 कितना डालेंगे आंसर? कितना आएगा आंसर? इनको ऐड करो ना। 5 + 5 कितना हो गया? 10। इधर 2 + कितना हो गया? 8, कितना हो गया? 10। तो हम लोग लिखते वक्त कैसे लिखेंगे? p वेक्टर प्लस q वेक्टर। क्या करेंगे? ब्रैकेट प्लस क्या लिखा है बोलो? r वेक्टर। इसमें क्या लिखा बोलो? p वेक्टर बार लिखा। q प्लस क्या लिखा बोलो बेटा? r। आया ना? समझा? पहले क्या लिखा? p + q + r, और इधर q p + q + r लिखा।
समझा? ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉ है? ओके, एक जगह पे कौन सा लॉ है? कम्युनिकेटिव। एक जगह पे क्या है? अरे हाँ या ना? सबको समझ में आया? सबका विकास एक साथ है? ओके, वेरी गुड। समझा? एक जगह पे कौन सा लॉ? कम्युनिकेटिव। दूसरा कौन है? समझा या नहीं समझा? यस, वेरी गुड। और एसोसिएटिव क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड एज व्हिच लॉ हियर? कम्युटेटिव और ये एसोसिएटिव है। ओके, अभी हेडिंग ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ of vector addition. Which addition? Shows which law here? Commutative law. Which law? कौन सा लॉ बोलो? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन shows which law here? अरे कौन सा लॉ? कौन शो कर रहा है बोलो? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शोज। जोर से बोलो, सब लोग बोलो। ओके, कम्यूटेटिव लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शोज कम्यूटेटिव लॉ। व्हिच लॉ? क्लियर हो गया? आया? यस, कम्यूटेटिव लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शोज कम्यूटेटिव लॉ। चल, हाँ, कम्यूटेटिव लॉ में कितने वेक्टर है बोलो? कितने वेक्टर है? चार किधर है? दो ही है। एक कौन है बोलो? P। और दूसरा कौन है? एक कौन है? दूसरा क्या है? कितने कितने वेक्टर्स है? पहला वेक्टर स्टार्ट किधर से होता है बोलो? हाँ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर और Q वेक्टर प्लस P वेक्टर। हमें शो करना है बोलो? इसी को शो करना है, ठीक है? एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ किया, नाम क्या लिखा बोलो इसका? P वेक्टर। हाँ या ना? एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ किया, नाम क्या लिखा बोलो? एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ किया, नाम क्या लिखा? एक तो क्या लिखा? अरे हाँ या ना? तो बच्चा लोग, ये कौन सा वेक्टर हो गया बोलो? ये कौन सा वेक्टर हो गया? इधर कौन है? इधर कौन है? एक जगह पे कौन है? P। दूसरे जगह पे कौन है? अरे हाँ, समझ में आया? ओके, ठीक है, समझ में आया? P वेक्टर Q वेक्टर। P प्लस क्या लिखा? अरे क्या समझ में आएगी नहीं? ठीक है, यस। एक जगह पे P, एक जगह पे तो क्या लिखा? P प्लस। तो ये P वेक्टर को, अभी ये Q वेक्टर है, तो Q वेक्टर को क्या किया बोलो? समझा कि नहीं? ये Q वेक्टर को, ये Q वेक्टर है। हाँ, तो इसको हम लोग ने क्या लिखा? इसको क्या लिखा है बोलो? सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिखा है इसका? A B C। जोर से बोलो, क्या लिखा है? A B C। चलो बेटा, अभी मुझे क्या करना है देखो, इधर ट्रायंगल का नाम लिखते। ट्रायंगल कौन सा है बोलो? ट्रायंगल A B C। ये कौन सा वेक्टर है? ये कौन सा वेक्टर है? पहला वेक्टर। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला वेक्टर का नाम क्या है बोलो? पहले वेक्टर का नाम क्या है? AB वेक्टर। दूसरे वेक्टर का नाम क्या है? ओके, और इधर क्या होता है बोलो? क्या लिखेंगे? AB वेक्टर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? P वेक्टर। और BC वेक्टर के जगह पे क्या होता है? Q वेक्टर। और इधर क्या लिखा बोलो? AC। इधर क्या होता है बोलो? R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। समझ में आया? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? ठीक है, यस। इधर क्या होता है? Q वेक्टर है, Q वेक्टर के जगह पे, ठीक है, इधर क्या होता है बोलो? ये कौन है? ये कौन है? ये उसके जैसा ही है कि नहीं? तो इसको नाम क्या दिया है? तो इसको नाम क्या देंगे? अरे बोलो ना, क्या नाम देंगे? अरे हाँ या ना? ये कौन है बोलो? तो
इसको नाम क्या देंगे? हाँ चलो, तो पहला वेक्टर कौन सा होगा? क्योंकि देखो इधर के स्टार एंड से दूसरा वेक्टर चालू हो रहा है ना, दूसरे वेक्टर का कंडीशन क्या है? चालू किधर से होना चाहिए? ये पहला वेक्टर है, जिधर एंड होता है उधर से कौन चालू हो गया? पहचाना कैसे, समझा? इसको पहला क्यों बोला? क्योंकि दूसरा चालू हो रहा है उधर से, समझा ना? इसको पहला क्यों बोला? उसके एंड से क्या हो रहा है? दूसरा। तो बच्चा लोग अभी ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे? बोलो, इन अ ट्रायंगल। बोलो, ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे? क्या नाम लिखेंगे? एडीसी। बोलो, एडीसी। देखो इधर क्या लिखा है? एडीसी। पहला नाम क्या लिखेंगे? बोलो, पहला क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? बोलो। ओके, पहला क्या लिखा? एडी। दूसरा क्या लिखा? सीडी। ओके, एडी। दूसरा क्या लिखा? सीडी। सीडी लिखा। देखो, पहला एडी, दूसरा डीसी। चल, डीसी तो डीसी, खुश तो खुश तो मैं खुश। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट क्या होगा? एसी। पहले क्या नाम लिखेंगे? बोलो, एसी के जगह पे क्या लिखेंगे? आर। ओके, ओडी के जगह पे क्यू वेक्टर। क्या बात है, बराबर। और सीडी के जगह पे? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे? 1 and 2। चलो बेटा, इधर क्या है? इधर क्या है? कैसे लिखेंगे? P प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस। अरे हाँ, इधर इसको लिखो ना। नहीं, इंसान है। चलो, क्या लिखते? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं। ये लिखना है नोट। लिखते
हो गया लिख के बेटा? ठीक है, तो अपना ये बैच खत्म करते थे इधर ही आज। ठीक है, समझ में आया ना रे सबको? कौन किधर से चालू होता है, कौन कैसे चालू होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आने का मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ओके